श्री परम पूज्य महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी उम्र 36 वर्ष की हो गई, लेकिन अभी तक अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ नहीं पा रही। सब जगह अशांति और उलझने हैं। अगर मेरा रास्ता गलत है तो सही रास्ता क्या है, और अगर मैं सही रास्ते पे हूँ तो इतनी उलझन और अशांति क्यों है? तो क्या सही रास्ते में उलझन नहीं होती क्या, अशांति नहीं होती क्या? जितना आप सही रास्ते पे चलेंगे, त्याग और वैराग्य और सहनशीलता उतना ही बढ़ानी पड़ती है। महानता त्याग के ऊपर टिकी हुई है, महानता भोग में नहीं टिकी हुई है। भोगों को शांति नहीं कहते। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग में ही शांति की स्थापना है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? जैसे आध्यात्मिक मार्ग में मैं आगे चलना चाहती हूँ, लेकिन जो लक्ष्य में लेकिन नहीं होता। लक्ष्य में अगर मगर लेकिन नहीं लगना होता। लक्ष्य में लक्ष्य है, उसको हमें पहुंचना है, वहां हमें पहुंचना है, वहां लेकिन शब्द नहीं लगता। इसीलिए आप लड़खड़ा रहे हो, इसीलिए आप अशांत हो। आपका लक्ष्य निश्चित नहीं है। आप लक्ष्य को निश्चित कीजिए। आपकी जीवन शक्ति नष्ट होती चली जा रही, आयु मृत्यु की तरफ पहुंच रही। 36 वर्ष गए, अब 36 सेकंड है कि नहीं पता नहीं। भरोसा 36 सेकंड का भी नहीं है कि हमारा कब कहाँ विश्राम हो जाए। नाम जप करो, पति को भगवान का भाव रखो, परिवार को भगवान की सेवा समझो, नाम जप करते रहो। जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति बनाओ। परिवार सबकी सेवा का फल भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसे चलो, क्या परेशानी है? किस बात की अशांति है? महाराज जी, परिवार को लेके काफी चीजें ऐसी रहती हैं। देखो संसार में दुख और सुख ये समान रूप से आते रहते हैं, जैसे दिन और रात। सुख आए तो फूलो मत, दुख आए तो भगवान को भूलो मत, क्रॉस कर जाओगी। सुख में तो हर्षित हो गए तो दुख में शोकित होना पड़ेगा। सबको दुख भोगना पड़ता है, तुम ही नहीं हो। जितने बैठे सबसे पूछ लो, सबका जीवन संघर्षमय है। इन फौज के जवानों से पूछो। महाराज जी, मैं भी फौज में ही हूँ, तो घर से दूर ही रहती हूँ। तो अब फिर आपको हमारा पहला शब्द था, त्याग में ही महानता छिपी हुई है। हम इनका संतों जैसा सम्मान करते हैं, क्योंकि जहां तैनात कर दे वहीं जीवन को समर्पित किए हुए हैं। परिवार का राग मिटा करके, अपने शरीर का राग मिटाकर, छाती चौड़ी करके दुश्मनों के सामने जहां भी लगा दिया जाए वहीं तैनात है। वहीं हम इनका बहुत आदर करते हैं, और ये हमारे लिए प्रमाण है इस बात के कि अगर हमको अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, हमको अपने राष्ट्र की सुरक्षा चाहिए, तो हमको त्याग करना पड़ेगा, अपने सुखों का त्याग करना पड़ेगा। फिर अशांति किस बात में? अशांति तब होती है जब हम विरुद्ध चिंतन करते हैं कि काश मैं अपने घर में रहती होती, काश मैं अपने बच्चों के पास। नहीं, विरुद्ध चिंतन नहीं। हमें भगवान ने सौभाग्य दिया राष्ट्र सेवा का। हमारा परिवार, राष्ट्र सम्मानित करेगा परिवार को। जब कोई फौज का जवान शहीद होता है तो हर भारतीय को लगता है कि हमारे परिवार का गया। आप लोगों को पता हो या ना पता हो, हर भारतीय को लगता है कि यार हमारे परिवार का सदस्य गया है। और किसी न किसी भारतीय का सदस्य तो होता ही है। तो हम नमन करते हैं अपने देश के सैनिकों को, और नमन करते हैं उनको जो संघर्ष करते हुए अपने जीवन को धर्म में चलाते हैं। तो फिर चिंता शोक किस बात की? जब आप आर्मी में हैं, हमारे राष्ट्र सैनिक हैं, तो आपको चिंता किस बात की है? महाराज जी, जैसे मैंने बोला कि कृष्ण मेरे आराध्य हैं, तभी आप बोलते हैं नाम जप करने के लिए, या एक दिनचर्या होती है या इस तरीके की चीजें होती है, तो हम वो फॉलो नहीं कर पाते। काफी चीजें ऐसी होती है। कभी हम आर्मी के जनों को अगर ठीक से प्रवचन सुना हो तो कभी हमने आर्मी के जनों को कोई दिनचर्या नहीं दी है। जो मिले, जब मिले, जैसी परिस्थिति हो उसमें राधा राधा बोलो और डट करके अपने जीवन को राष्ट्र सेवा में लगाओ। कोई नियम नहीं। 2500 भारतीय सैनिक शिष्य हैं, कोई उनके लिए नियम नहीं कि आप 11 माला जपो, आप ये जपो। आप जहां हो, भारतीय सेना में, हमारे राष्ट्र सुरक्षा में हो, आपकी गोली ही माला है। आप उसी समय अपने बहादुर भाव से देश रक्षा के लिए डटे रहो और अंदर से नाम जप करो। जो मिल जाए खाओ, शरीर पोषण करो, राष्ट्र सेवा में समर्पित करो जीवन। चिंता किस बात की है? किस बात की चिंता है? तो महाराज जी, तब लगता है कि सब मुझसे बहुत आगे, मतलब इतने बड़े बड़े भक्त हैं और हम कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब एक तरफ देखो कि बड़े बड़े भक्तों को, तो राष्ट्र भक्तों को नहीं देखती क्या? राष्ट्र भक्तों का त्याग नहीं देख रहे हो? आप जिस मार्ग में हो उसी मार्ग को पुष्ट करो,
राष्ट्र रक्षा के हेतु आपने जीवन अर्पित किया है, तो आप बिल्कुल, भगवान भी आपको देख रहे हैं, सरकार भी हमारी आपको सपोर्ट कर रही, इसलिए आप चिंता मत करो, खूब नाम जप करो और राष्ट्र सेवा में रहो, ठीक है। हेमलता जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म किसी न किसी रूप में भोगने ही पड़ते हैं। प्रभु, यदि अपनी संतान के द्वारा ही अपमान मिले तो संतान को तो कोई अपराध नहीं बनेगा ना? उसका तो नया कर्म बन नहीं रहा है, दुर्गति उसकी तो होगी। अगर अपने माता पिता को दंड दे रहा है तो माता पिता अपने पूर्व कर्म को भोग रहे हैं और वो नया कर्म कर रहा है। अपने माता पिता को धर्म विरुद्ध आचरण करके दुख दे रहा है तो उसकी दुर्गति तो होगी। समझ पा रहे? इसके लिए क्या कर सकते हैं प्रभु? भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो, नाम जप करके उसको दीजिए, 2 माला 4 माला नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना करके उसको दीजिए, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो वो अपराध काहे को करेगा। प्रभु, वो खुद नाम जप करती है, श्री जी की सेवा भी करती है, बहुत अच्छी है। और मेरी बहन भी है तो वो भी ऐसे ही करती थी, आज वो बहुत दुखी है, तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है उससे। सब नाम जप करें, नाम जप से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध बुद्धि से अपराध नहीं होते, हमको पक्की बात पता है। जब तक नाम जप ठीक से नहीं करोगे तो बुद्धि अपवित्र रहेगी, अपवित्र बुद्धि में दूसरों का अपमान, दूसरों की हिंसा, दूसरों का दुख, ये बना रहता है। माला चलाना कोई खास बात नहीं, भजन करना खास बात है। माला में अंगुली घूम रही है और जबान में नाम जप नहीं चल रहा, मन नहीं लग रहा, तो उसका कोई महत्व थोड़ी, अंगुली चलाने से थोड़ी कोई महत्व है। तो अंगुली चलाओ या ना चलाओ, तुम्हारा मन भगवान के चिंतन में लगना चाहिए तो परिवर्तन होगा। अब बाहर अंगुली चल रही है, हाथ की क्रिया हो रही है, मन संसार का चिंतन कर रहा है और जबान से आपका नाम नहीं चल रहा, तो व्यर्थ का माला चलाना। केवल माला घूमने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। एक मन का लिया राधा, सामने राधा नाम दिखाई दे रहा, फिर दूसरा राधा राधा, थोड़ा भजन भी बहुत लाभ देगा। ऐसे करके देखो, भजन करने से बुद्धि शुद्ध होती है और शुद्ध बुद्धि में इतनी क्षमता होती है कि वो दूसरों को दुख दे ही नहीं सकता, उसका हृदय इतना कोमल हो जाता है। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आप भी महाराज जी के प्रवचन सुन उनकी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की कोशिश करते होंगे। दोस्तों, यह मार्ग बहुत ही दुर्लभ है, आप इस मार्ग पर चलिए और साथ में जो भी आपके आसपास हैं, माता बहन या आपके दोस्त, उनको भी आप प्रेरित करिए और आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर चलिए, ताकि जो उन्नति है उनकी उन्नति हो सके और ये जीवन मरण के लोक से हमें मोक्ष प्राप्ति हो सके। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।